हेलो डियर स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको न्यूमेरिकल बताया था विच इज़ रिलेटेड टू मिरर। अब इस वीडियो में मैं आपको एक न्यूमेरिकल एक्सप्लेन करूंगी विच इज़ रिलेटेड टू लेंस, राइट। और ये जो क्वेश्चन है ये आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, कौन सा है ये? एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है, right? So what is the question? Again I am telling you, we have to read the question thoroughly, that what is given in the question, what is asked in the question, which formula we are going to use in the question. All these things we have to keep it in mind. So let us have the question. An object 5 centimeter in length, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर है, इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया है? कन्वर्जिंग लेंस। तो हमें ये मालूम है कि कन्वर्जिंग लेंस जो है वो कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस। कन्वर्जिंग लेंस हम कॉन्वेक्स लेंस को बोलते हैं। तो ये जो लेंस है कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस, जिसकी की फोकल लेंथ कितनी दी हुई है? 10 सेंटीमीटर दी हुई है। सो लेट अस राइट व्हाट इज गिवन। वी हैव गिवन ऑब्जेक्ट साइज। हमें क्या दिया है? ऑब्जेक्ट की साइज दी हुई है, वो कितनी दी हुई है? 5 सेंटीमीटर दी हुई है, राइट। और वो कितना डिस्टेंस पे रखा है? 25 डिस्टेंस पे, 25 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। यहाँ पर अगेन वी हैव टू कीप द साइन कन्वेंशन इन अवर माइंड, राइट। यहाँ पर और फिर हमें फाइंड आउट और क्या दिया है? फोकल लेंथ कितनी दी हुई है? फोकल लेंथ हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट क्या करना है? ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो हमें फाइंड आउट करना है एच आई और हमें फाइंड आउट करना है वी। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन दिया है, ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड आउट द पोजीशन। हमें फाइंड आउट क्या करना है? रे डायग्राम फाइंड आउट करना है, रे डायग्राम भी बनाना है कॉन्वेक्स लेंस के लिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एक रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। दिस इज व्हाट अ कॉन्वेक्स लेंस, ओके। सी, this is our optical center, okay. Now our object is placed, this is our object, this is A, this is B. Object is placed at how much distance? 25 centimeter distance from the lens, right. This is our f1 and this is this to f1, fine. Now what is given? We have to find out the where is the position and size of the object image, right. अब हमें फोकल लेंथ आपको कितनी दे दी है? 10 सेंटीमीटर दी है। Now see, only this much is there. We will complete the ray diagram after finding out the value for V, and that is the image distance and the nature and size. What will be the nature and size of the image? या अब यहाँ पर हम लोग क्या लगाते हैं? लेंस फॉर्मूला। वी विल यूज लेंस फॉर्मूला, राइट, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट लेंस। तो जो हमारा लेंस फॉर्मूला होता है वो होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। अब अगर हमें फाइंड आउट क्या करना है? 1/v फाइंड आउट करना है, ठीक है। 1/v के लिए हम लोग क्या करेंगे? दिस इज 1/f प्लस 1/u। आफ्टर ट्रांसपोजिंग द फॉर्मूला विल बिकम लाइक दिस, ठीक है। सो व्हेन यू पुट द वैल्यू ऑफ f एंड v इन दिस फॉर्मूला, f की जो वैल्यू है, f की वैल्यू कितनी है? माइनस, आपकी f की वैल्यू कितनी है? 10, और u की वैल्यू कितनी है? -25। हम जब ये वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो आएगा 3/50। यानी जो v की वैल्यू है, दिस इज 1/v इज इक्वल्स टू 3/50। तो v जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपका 50/3। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16.6, 16.67 समथिंग कुछ है। तो हम 16.6 इसको ले रहे हैं, राइट। अगेन नाउ we will have the formula for magnification, and what is that? h I upon h o equals to v upon u। यहाँ पे जब हम वैल्यूज पुटअप करेंगे तो हमारे पास जो इसका वैल्यू आएगी वो आएगी -3.3 सेंटीमीटर, राइट। इट्स -3.3 सेंटीमीटर। इट्स इज माइनस, माइनस है
तो आपका जो इस इमेज है वो कैसा है, रियल है और डिमिनिश्ड है. Since it is 25 centimeter, the object is 25 centimeter, right, and it is beyond 2f1. ये किसके बाद बियॉन्ड है, 2f1 के बियॉन्ड है. क्यों? क्योंकि देखिए हमने ये कैसे फाइंड आउट किया कि 25 है. भाई फोकल लेंथ आपकी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है. तो ये आपका फोकल लेंथ यानी डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस. यहाँ पर आपको क्वेश्चन आया, ये आना चाहिए दिमाग में कि आपने ये 2f1 के बियॉन्ड क्यों बनाया ऑब्जेक्ट. तो वो इसलिए बनाया क्योंकि 10 सेंटीमीटर, दिस इज 10 सेंटीमीटर एंड दिस इज 5 सेंटीमीटर. सो द ऑब्जेक्ट विल बी बियॉन्ड 2f1, है ना. अब यहाँ पर आपका जो इमेज, जो आपका वी आया है वो कितना आया, 16.6 आया. 16.6 माने वो इनके बीच में आना चाहिए, किसके, f2 और 2f2 के बीच में. और क्योंकि 16.6 है, माइनस में है, तो ये क्या होगी, डिमिनिश्ड होगी. और हमें जो हमने इमेज फॉर्मेशन पढ़ी थी तो उसमें बताया था कि जो भी ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड 2f1 है तो जो उसका इमेज है वो कहाँ बनेगा, बिटवीन f2 एंड 2f2, राइट. तो नाउ वी विल ड्रॉ द रे डायग्राम. एंड सिंस इट इज माइनस 3.3, उसकी हाइट भी कितनी बताइए, -3, यानी उसका साइज कैसा है, डिमिनिश्ड है. ठीक है, यहाँ पर अब अपन फोकस से ये हमारी रे गई. ठीक है, दिस इज रे डायग्राम एंड द सेकेंड वन इज दिस वंस. ओके, दिस वंस. तो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे मीट हुई, तो हियर वी विल गेट आवर इमेज. दिस इज द रे डायग्राम. दिस इज A dash, this is B dash. फाइन, समझ में आ गया. यहाँ पे एक बार फिर से लेट अस हैव अ क्विक रिकैप ऑफ दिस क्वेश्चन. एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर, यानी HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, is placed 25 centimeter away from a converging lens. Converging lens means convex lens of focal length 10 centimeter. focal length कितनी है, 10 centimeter है. We have to draw the ray diagram and find out the position, size and nature of the image. Again, HO 5 centimeter, U minus 25, because the distance is measured from optical center and since it is opposite in the direction to the direction of incident ray, so this is taken as negative. Focal length 10 centimeter है. By using this lens formula, we find out the value of V, which is 16.6 centimeter from the lens. It is centimeter, no? Please don't forget to write the units, right? अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, पोजीशन, साइज एंड नेचर. पोजीशन हमें वी फाइंड आउट करना है, साइज HI फाइंड आउट करना है, और नेचर क्या है, उसका इमेज का रियल है. ठीक है, इस हिसाब से हमने एक रे डायग्राम ड्रॉ किया है. This is the ray diagram. For this, see, you can complete the ray diagram after having the values. When you find out the values for V and HI, then only you just draw the ray diagram properly. और रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है माय डियर स्टूडेंट. तो आप लोगों को ये बहुत ध्यान से सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल में यू स्कोर फुल मार्क्स. So I hope this lecture is very clear to you all. Please like, subscribe and share my channel, and do please write comments also if you have any doubt regarding any of the topic. Please ask the questions. All the questions are most welcome. Have a great day ahead. Bye bye my dear students.